नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे कि 5 राज्यों में बीजेपी का दावा एक मजाक है और राजस्थान में अगर जीतती भी है भाजपा और बल्कि जीती गई है, लेकिन इसका श्रेय मोदी और अमित शाह को नहीं जाता है। संजय राउत ने दे दिया है बड़ा बयान, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा है हड़कंप। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 11 को आएंगे हिमाचल प्रदेश और सीएम बोले जिन्होंने 25-26 साल से पार्टी का झंडा उठाया हुआ है, उनको जो है वो बोर्ड निगमों में होगी ताजपोशी। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव के रुझानों के बीच कांग्रेस ने बुला ली है बैठक और दिल्ली में 6 दिसंबर को जुटेंगे इंडिया गठबंधन के सभी दल, और जिसको लेकर के भाजपा में मचा है हड़कंप। इसी प्रकार दोस्तों चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ना हाँ कहा और ना ही ना कहा, दिया कुमारी ने दे दिया संकेत। क्या राजस्थान की कुर्सी सौंपने वाले हैं मोदी? जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद भी भाजपाइयों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर कौन राजस्थान में सीएम का चेहरा होगा। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भले इन राज्यों में भाजपा की जीत हो गई हो, लेकिन 2024 में इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर शरद पवार ने बड़ी बात कह दी है कि आखिरकार 2-3 राज्यों में भाजपा की जीत क्यों ना हो गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और भाजपा की उड़ जाएगी नींद। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों अगर आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। 5 राज्यों में बीजेपी का दावा मजाक, राजस्थान में अगर जीते तो इसका श्रेय देना होगा किसी और को, संजय राउत का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने 5 राज्यों में दावा ठोक दिया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे सांसद संजय राउत ने आलोचना करते हुए कहा है कि बीजेपी का दावा मजाक है। राउत ने यह भी कहा है कि अगर राजस्थान में बीजेपी को सफलता मिलती है तो इसका श्रेय वसुंधरा राजे को देना होगा। संजय राउत ने कहा अगर बीजेपी ने 5 राज्यों में दावा किया है तो हमें इसे मजाक के तौर पर लेना चाहिए। दोस्तों हम आपको पता चले कि बीजेपी मिजोरम में कहीं नजर नहीं आ रही है। मिजोरम में कोई बीजेपी नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई बीजेपी नहीं है और तेलंगाना में भी कोई बीजेपी नहीं है। मध्य प्रदेश में अब बीजेपी ट्रेंड में चल रही है। बीजेपी अब तेलंगाना में 4थे स्थान पर है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है, उससे 10 सीटों भी मिलने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अगर सरकार आएगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इस समय मुकाबला टक्कर पर चल रहा है। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों राज्यों में सफल होती है तो इसका श्रेय मोदी और शाह को नहीं दिया जाएगा। इसका श्रेय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को और राजस्थान में महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया को दिया जा सकता है। दोनों वे वहां सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश में शुरुआती चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में संभावना है कि बीजेपी लगातार 4थी बार सरकार बनाएगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि कभी भी एक तरफा नतीजा नहीं आते हैं। तेलंगाना में भी हमने एक तरफा नतीजे का विश्लेषण सुना, लेकिन अब भी शुरुआती रुझान यही है कि केसीआर और कांग्रेस के बीच टक्कर बनी हुई है। दोस्तों तो हम आपको पता चले कि 5 राज्यों में बीजेपी का दावा एक मजाक है और राजस्थान अगर जीत भी जाती है भाजपा तो श्रेय देना होगा किसी और को, मोदी और शाह का इसमें कोई हाथ नहीं है। जी हां दोस्तों, यह बड़ा बयान दिया है संजय राउत ने। दोस्तों आपको क्या लगता है कि विधानसभा सीट पर जो 2 राज्यों में अगर भाजपा जीती भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी प्रियंका गांधी 11 दिसंबर को हिमाचल आएंगे। सीएम सुक्खू ने कर दिया बड़ा दावा, जिसको लेकर के भाजपा में हिमाचल में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 11 दिसंबर को हिमाचल आ रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद कांगड़ा में बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, इसमें दोनों नेता शामिल होंगे। रविवार को हिमाचल प्रदेश शहरी आवास प्राधिकरण के नियुक्ति को लेकर के ये 2 बड़े नेता जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। उसी दौरान सुक्खू ने यह बात कही है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश सरकार से जल्दी नियुक्ति को संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और युवा कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने 25 से 26 साल तक पार्टी का झंडा उठाया है, उन्हें जल्द नियुक्ति
दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश 11 दिसंबर को आ रहे हैं और यहाँ पे बोर्ड निगमों को जल्द ताजपोशी की जाएगी और जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है उनको ही मिलेगा पद। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राज्य में 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद आप भी अगर कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के रुझान के बीच कांग्रेस ने बुलाई बैठक, दिल्ली में 6 दिसंबर को जुटेंगे इंडिया। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। रुझानों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी बहुमत से पार पहुंच गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर अभी भी चल रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सत्ता में आती दिखाई दे रही है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। इससे पहले भी खड़गे ने साफ किया था कि 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सीटों के बंटवारे से लेकर के गठबंधन के सहयोगी के नाम समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, राजद, जेडीयू, आप, सपा, डीएमके समेत 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। इन विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु में और तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। खड़गे ने चौथी बैठक दिल्ली में 6 दिसंबर को बुलाया है। माना जा रहा है कि इन 4 राज्यों के नतीजे का असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है। टीएमसी, आप और एसपी दल लगातार सीटें बंटवारों को लेकर के जल्द बातचीत करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चर्चा की बात कर रही थी। कांग्रेस को उम्मीद था कि अगर इन राज्यों के नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो सीट बंटवारे के बातचीत में वह प्रमुखता से अपनी बात रख सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए बड़ी बात कर दी गई है और अगली बैठक 6 दिसंबर को दिल्ली में बुला ली गई है। और विधानसभा चुनाव के रुझान के बीच कांग्रेस ने यह बैठक बुला ली है और दिल्ली में 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के सारे लोग आएंगे, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और आप अभी भी कांग्रेस के पार्टी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ना हाँ कहा ना कहा, दिया कुमारी ने दे दिया बड़ा संकेत। क्या राजस्थान की कुर्सी सौंपने वाले हैं मोदी? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में भाजपा के जीत के बाद भी भाजपा को राजस्थान में बड़ा झटका लग सकता है और सीएम के चेहरे को लेकर के भाजपा में जो है उथल पुथल मचा हुआ है कि आखिरकार राजस्थान में किसका जो है सीएम का चेहरा आखिर कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटिंग की गिनती के बाद लगभग तय माना जा रहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही सवाल उठना शुरू हो चुका है कि बीजेपी जो है वो राजस्थान में किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेगी। इस रेस में विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरी सांसद दिया कुमारी का नाम चर्चा में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजस्थान विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जब दिया कुमारी से पत्रकारों ने पूछा कि वह राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री हैं तो वह इस सवाल पर गोलमोल जवाब देकर आगे निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने दिया कुमारी ने घुमा दिया है क्योंकि राजस्थान में भाजपा का बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे भी है और दोस्तों यहाँ पर यहीं पर पेच फंस गया है और राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद भी भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री सही से भाजपा ना बन पाई तो दूसरा गुट जो है वो कांग्रेस के साथ मिल जाएगा और भाजपा की राजस्थान में जीत के बाद भी हार हो जाएगी और वापस कांग्रेस की जीत हो जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भले इन राज्यों में भाजपा जीत जाए लेकिन 2024 में जीतेगा इंडिया गठबंधन ही, एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि देश के 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब वोटों की गिनती कंप्लीट होने वाली है और शुरुआती रुझान में जो है वो भाजपा आगे चल रही थी और कई राज्यों में जो है अब भाजपा जीत चुकी है और बीजेपी 3 राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी आगे चल रही थी जहां पर इनकी ही सरकार बनी है। इसी बीच दोस्तों एनसीपी नेता शरद पवार ने विश्वास जताया है कि बीजेपी और सहयोगी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आएगी।
शरद पवार सतारा में बोल रहे थे कि शरद पवार ने यह भी कहा कि इस वक्त मोदी के पक्ष में रुझान है, इसे स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार ने कहा आज का नतीजा जो है वो इंडिया गठबंधन के मोर्चे पर कोई असर नहीं डालेगा। यह तो मानना ही पड़ेगा कि वर्तमान में भाजपा के लिए अनुकूल रुझान है। मंगलवार शाम 6 बजे तक इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। हम राज्य के विशेषज्ञों से जानकारी लेना चाहते हैं कि जब तक वास्तविक जानकारी सामने नहीं आती तब तक ईवीएम को दोष नहीं दिया जा सकता। शरद पवार ने कहा वीआरएस को अपने ही राज्य की उपेक्षा के कारण हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी की मुलाकात का अच्छा असर हुआ। नतीजे के बाद राहुल गांधी की जीत पक्की हो गई। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में थी, नए लोगों को अवसर देने का चलन है। मैंने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली में एक बैठक होगी जिसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। शरद पवार ने कहा मराठा समुदाय को न्याय मिलना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी है। सर्वदलीय बैठक में आरक्षण देते समय सबकी भूमिका थी, दूसरे को देने की नहीं। आरक्षण के लिए जनगणना होनी चाहिए। मराठा समाज को बिना किसी की थाली से दिए गए आरक्षण मिलनी चाहिए। दूसरों को धक्का दिए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए सांसद में जा करके कुछ काम करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भले ही 3 राज्यों में भाजपा की जीत हो गई हो, लेकिन 2024 में जो है वो इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी और इस चुनाव नतीजे से इंडिया गठबंधन में कोई असर नहीं पड़ेगा और बल्कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि शरद पवार ने जो भी कुछ कहा है वो सही कहा है? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप भी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस की हुई जीत। क्या उत्तर बनाम दक्षिण होने जा रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव? जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस को जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी उससे रिजल्ट एकदम थोड़ा अलग आया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनते दिख रही है। सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस सरकार बनती दिख रही है। राज्य के गठन के बाद पहली बार तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और बीआरएस की जगह कांग्रेस आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने जो है कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी जो है जीत हासिल कर ली है और राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद यह सवाल खड़े होने लगा है कि क्या कुछ महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि तेलंगाना से पहले कांग्रेस को कर्नाटक में भी जीत मिल चुकी है, जबकि तमिलनाडु समेत अन्य दक्षिण के राज्यों में भी विपक्षी दलों की सरकार है। तो दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना में जो है कांग्रेस ने बहुमत के साथ जीत हासिल कर लिया है और यहाँ जो है दक्षिण और उत्तर बनाम हो सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में, जिसको लेकर के जो है भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और 2024 के चुनाव में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है और उत्तर बनाम दक्षिण होने जा रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव। दोस्तों आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव की सीटें इस महीने होगी तय, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने बताई महागठबंधन की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी पार्टी सीट बंटवारे को लेकर के मंथन कर रहे हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और महागठबंधन के दलों के बीच लोकसभा चुनाव 2024 की सीटों का बंटवारा इस माह हो जाएगा। किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी यह भी साफ हो जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने समारोह में अपने संबोधन के दौरान यह बड़ी बात कही है। दोस्तों हम आपको बता चले कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि जहां हमें सीटें नहीं मिले वहां भी हर एक उम्मीदवार को उसकी शक्ति के साथ जिताएंगे, जिस शक्ति के साथ आप लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय जीत बनाएंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी कांग्रेस कर्मियों का एक ही लक्ष्य है जो राहुल गांधी का लक्ष्य है। इस देश से गरीबी, अराजकता और संप्रदायवाद, गैर बराबरी को दूर भगाना है। हम लोगों को हर हाल में भाजपा को हटाना है। हम लोगों को एक भी सीट भाजपा को नहीं आने देना है और यही एक सच्चे कांग्रेस का लक्ष्य है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव की सीटें जो है वो इस महीने तय हो जाएगी
और बिहार कांग्रेस में जो है वो अध्यक्ष ने बताई है कि महागठबंधन की क्या तैयारी है, जिसको लेकर के बिहार से भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की बिहार से सीट में जीत हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी? आपको जो भी कुछ लगता है लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा पर बरसे जयंत, मुजफ्फरनगर में इस बार दंगा नहीं होने देंगे। भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान कराते हैं, नौजवानों के हाथ में तलवार दे रखी है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि इस बार मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा नहीं होने देंगे। किसान को गन्ने का भाव नहीं मिल रहा है, हर बात पर भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, नौजवान के हाथ में तलवार दे रखी है। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। चौधरी जयंत सिंह क्षेत्र के गांव सबटू में आयोजित स्टेडियम निर्माण के अभिनंदन समारोह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना के समय भर्ती न होने के कारण युवाओं को कोई राहत नहीं दी, जिसके कारण हजारों युवा जो है वो बेरोजगार उम्र निकलने के कारण नौकरी से वंचित रह गए। जयंत चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राइवेट संस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बना रही है। इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बाद भी यूपी में जेई नहीं बन पाए, इसके लिए उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ रहा है। किसान हर समय संघर्ष करता रहता है, लेकिन सरकार अपने रवैये पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर उन्होंने सावंत में स्टेडियम निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन सत्ता के इशारों पर प्रशासन स्टेडियम निर्माण में तरह तरह के रोड़े अटका रही है। नए वर्ष बीत जाने पर भी स्टेडियम निर्माण की आलोचना पूरी तरह औपचारिकताएं पूरी तरह नहीं की गई है। जयंत ने कहा कि मैंने सिसोली में यह घोषणा की थी। सिसोली में घोषणा होने के कुछ मायने है कि मुझे अपना वचन निभाना है। प्रक्रिया में कानून 45 दिनों का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन ने बहानेबाजी कर इसे 1 साल तक खींच दिया। आगे इस निर्माण में 1 दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर बाकीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हमारे कहने पर ही चौधरी जयंत सिंह ने क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण को अपनी सांसद निधि से कराने की सहमति दी थी। युवा पीढ़ी को आज स्टेडियम की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से नशा छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि वह हर समय इसके लिए चिंतित रहते हैं। नरेश ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का परिवार 3 पीढ़ियों से किसानों के लड़ाई लड़ रहा है। अब यह लड़ाई जयंत चौधरी लड़ रहे हैं, आगे भी पूरी तरीके से सहयोग दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा पर बरसे हैं जयंत और साफ साफ कह दिया है कि मुजफ्फरनगर में इस बार दंगा नहीं होने देंगे। भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान कराते हैं और हिंदू मुसलमान करा के चुनाव जीत जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जयंत जी ने जो भी कुछ कहा है वो सही कहा है और भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान कराती है और ऐसे में चुनाव जीत जाती है, लेकिन आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं? तो कॉमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुराने पेंशन पर 10 सितंबर को रामलीला मैदान में होगा पेंशन जय घोषणा रैली, सरकारी कर्मचारी होंगे लामबंद। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान पुराने पेंशन के लिए सरकारी कर्मियों की लड़ाई का गवाह बन रहा है। अभी तक इस मैदान पर 3 रैलियां हो चुकी हैं। अब इस दिसंबर को नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले निर्णायक पेंशन जय घोष महारैली आयोजित होगी। ऑल इंडिया एनपीएस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जय घोष महारैली एक निर्णायक रैली होगा। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को केंद्र सरकार के कर्मियों की पहली रैली हुई थी। इसमें कई राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने भी शिरकत की थी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालक समिति के राष्ट्र संयोजक एवं स्टाफ साइंस की राष्ट्र परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उसके रिश्तेदारों को मिलकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। इसके बाद 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही
पेंशन संक्रांत महारैली आयोजित की गई थी। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हुआ था। NMOCS के अध्यक्ष विजय कुमार वंदू ने कहा था कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वह इसे लेकर ही रहेंगे। दोनों ही रैलियों में केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों ने कर्मी ने भाग लिया था। इस दो विशाल रैली के बाद 3 नवंबर को कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्कर्स ने रामलीला मैदान में रैली की थी। तो दोस्तों यहाँ पर पुराने पेंशन पर अब 10 दिसंबर को वो रामलीला मैदान में होगा पेंशन जयघोष महारैली, और सरकारी कर्मचारियों ने उसके लिए लामबंद हो चुके हैं और साफ साफ मोदी सरकार को चेतावनी देती है कि हमारा परिवार 10 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपने लोकसभा चुनाव से पहले OPS ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लेके आए तो आपको बड़ा झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में लग सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी, इंडिया वर्सेस एनडीए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और आप भी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।